नमस्कार। आज हम बात करते हैं महाभारत के एक ऐसे कहानी के बारे में जो हमें बहुत सारी सीख दे जाता है, जो हमें यह बताता है कि हम हमारी जिंदगी के बारे में, जिंदगी के चुने हुए मकसद के बारे में क्या सोचते हैं। तो हुआ यह कि दुर्योधन एक दिन कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कृष्ण सोए हुए थे, तो एक कृष्ण के बगल में रखा हुआ मेज, उस पर वह बैठ गए। वह मेज कृष्ण के सरहाने तरफ था। ठीक थोड़ी देर बाद वहां पे अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने भी देखा कि कृष्ण सोए हुए हैं, दुर्योधन सिरहाने पे बैठा हुआ है, तो उसने भी एक मेज खींची और कृष्ण के पैर की तरफ बैठ गया। जब कृष्ण की आंख खुली तो उसने देखा कि अर्जुन सामने बैठा हुआ है और उसने अर्जुन से बात करना शुरू कर। अर्जुन से पूछा कि बताओ क्या कारण है, यहां क्यों आए हो। तब अर्जुन ने कहा कि महाभारत के युद्ध में वो चाहते थे कि कृष्ण और उनकी समस्त सेना उनके साथ कौरवों के विरोध में लड़ाई लड़े। जब तक कृष्ण कुछ बोल पाते तभी दुर्योधन ने बीच में उन्हें टोक दिया। तब कहीं जाकर कृष्ण ने दुर्योधन को देखा कि दुर्योधन भी उनके सिरहाने की तरफ बैठा हुआ था। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी बिल्कुल यही दरख्वास्त लेकर आपके पास आया हूं कि आप और आपकी सेना कौरवों के साथ पांडवों के विरोध में महाभारत में लड़े। अब कृष्ण असमंजस में थे कि वह पांडवों को अपनी सेना और स्वयं पांडवों के साथ लड़े या दुर्योधन के साथ जाए। तो उन्होंने कहा कि दोनों में से एक चीज मिल सकता है एक एक को, और वो दो चीज थे कि या तो पूरी की पूरी यदुवंश की सेना या कृष्ण, परंतु ऐसा कृष्ण जो शस्त्र नहीं उठाएगा, जो लड़ाई नहीं करेगा युद्ध में। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आंख खुलते ही सबसे पहली उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, तो अर्जुन को चुनने का पहला मौका मिलेगा कि वह क्या चाहते हैं। अर्जुन ने ऐसे कृष्ण को चुना जिसने यह पहले कह दिया था कि वह युद्ध में नहीं लड़ेंगे। यह सुन दुर्योधन बहुत खुश हुआ। दुर्योधन ने खुशी इस कारण जताई क्योंकि अब दुर्योधन के पास यानी कौरवों के पास कृष्ण की अपार सेना थी। अर्जुन केवल कृष्ण को लेकर, अर्थात कृष्ण की सहायता को लेकर पांडवों के पास लौट गया, और दुर्योधन खुशी खुशी कि उसके पास पूरी की पूरी यदुवंश की सेना है, यह सोचकर वह लौट गया। हमारे साथ भी कई बार यही होता है कि हम एक भव्य चीज को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जो दुर्योधन के साथ भी हुआ। दुर्योधन ये नहीं समझ पाया कि कृष्ण जिस तरफ होंगे वह पक्ष अपने आप बाजी मार लेगा, क्योंकि कृष्ण संसार के रचयिता थे। कृष्ण ने महाभारत रचा भी, महाभारत घड़ा भी, और कृष्ण की वजह से महाभारत हुआ भी। कृष्ण ही थे जिनकी वजह से पांडव जीते, कृष्ण ही थे जिनकी वजह से अधर्म पर धर्म की जीत हुई। परंतु दुर्योधन की सोच संकुचित थी। दुर्योधन की सोच यहां तक सीमित थी कि यदि उसके पास कृष्ण की बड़ी सेना होगी तो वह आराम से पांडवों को परास्त कर देगा। परंतु वह यह भूल गया कि कृष्ण के पास वह बुद्धि है, वह ज्ञान है जो करोड़ों की सेना को हरा सकता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि बल यह हमेशा ज्ञान के सामने नतमस्तक है। बल और ज्ञान दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, परंतु यदि ज्ञान आपके पास है तो आपको बल का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कृष्ण जानते थे कि उनके पास यह ज्ञान है, और अर्जुन और पांडवों को भी यह पता था कि कृष्ण के पास जो ज्ञान है उससे वह अपने आप
कोई भी युद्ध जीत जाएंगे। धन्यवाद।